नाज़रीन, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा फिनोमेना यह है कि चाइना वेस्ट के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में एक मुतबादल पावर के तौर पर इमर्ज कर चुका है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यानी वेस्ट इस हद तक समझ रहा था कि उन्होंने एंड ऑफ द हिस्ट्री लिख दी। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री एंड हो गई है, अब अमेरिका ही है, अब वेस्ट ही है जो दुनिया के ऊपर जब रूल करेगा, एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है। तो ये उनको एक एरोगेंस था, लेकिन चाइना जो है वो इतनी बड़ी ताकत के तौर पर राइज करके आया है और ये जो फिनोमेना है ये हर एक चीज को बदलने जा रहा है। यानी ये फलस्तीनी कॉज को इफेक्ट करेगा, ये मिडिल ईस्ट को इफेक्ट करेगा, ये ओआईसी वर्ल्ड को, ये अफ्रीका को, ये लैटिन अमेरिका को। अभी आप देखें जो लैटिन अमेरिका में जंग छिड़ने जा रही है उसके पीछे वजह क्या है? वजह चाइना है, क्योंकि चाइना उन मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात बना रहा है जो अमेरिका को पसंद नहीं है, तो इसलिए वहां पर जंग होने जा रही है। तो चाइना का राइज ही है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको जब नजर आएंगी। और जो फलस्तीन तनाज़ा है उसमें जो अमेरिकन हेजेमनी है वो सारा उसी वजह से एक इजराइल की वहां पर कॉलोनी कायम है, तो वो हेजेमनी चैलेंज होने जा रही है। अभी आप देखिए, इसलिए इजराइल ने चाइना के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल वैसे ही शुरू कर दी हैं जैसे उन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए इकदाम किए थे। ठीक है ना, यही नेतन्याहू जो है वो 80s के अंदर सबसे बड़ा सपोर्टर था सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए। हालांकि आपको पता है अमेरिका से भी ज्यादा सोवियत यूनियन वो था जो इजराइल के क्याम की सबसे ज्यादा जो वो सपोर्ट कर रहा था। फिर इन्होंने ही सोवियत यूनियन को धोखा दिया और इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि सोवियत यूनियन जो है वो मिडिल ईस्ट में इजरायली जंगों के खिलाफ एक मुतबादिल पावर के तौर पर आ जाता था जब भी इजराइल हमला करता, तो इसलिए इन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा। लेकिन चाइना के खिलाफ ये फेल होंगे। चाइना बहुत विजडम के साथ, फिर चाइना जंगों में नहीं है, फिर चाइना सबसे बड़ी इकॉनमी है, फिर चाइना इनोवेशन का मरकज है। और फिर देखिए उस वक्त सोवियत यूनियन जो है वो अकेला था, चाइना उसके साथ नहीं था, और यहां पर ये सारे जो इकट्ठे हैं, तो ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है। अच्छा, अब इसी दरमियान बात यह है कि अमेरिका का हर एक वेपन जो चाइना को सब्जुगेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो सब फेल हो रहा है। यानी डॉलर, सैंक्शंस, और अभी जो रिसेंट टाइम में जो सबसे बड़ा वेपन फेल हो गया है और वो है चिप्स का वेपन। यानी ये जो चिप्स हैं जो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए नागुजीर हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक फोन है, इसमें अगर एडवांस चिप होगी तो इसका प्रोसेसर जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो काम करेगा, अगर ओल्ड चिप्स है तो फिर ये उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी उन चिप्स के ऊपर खड़ी हुई है। ये वॉर ऑफ चिप्स आप इसको कह सकते हैं। तो दुनिया में इसके ऊपर जो कंट्रोल है, इसकी जो सप्लाई लाइन के ऊपर कंट्रोल है वो अमेरिका का है। अमेरिका की कंपनी एनवीडिया वो सबसे अच्छी चिप्स है वो दुनिया के एडवांस बना रही है, या फिर ताइवान की जो कंपनी है वो बना रही है, लेकिन वहां भी अमेरिका ही का कंट्रोल है। किसको वो चिप्स देनी है किसको नहीं देनी वो अमेरिका के कंट्रोल में है। एक कंपनी उनकी अपनी है, एक ताइवान की है, दोनों उनके कंट्रोल में है। तो चाइना की एक्सेस नहीं थी चिप्स तक। तो ये बहुत बड़ा वेपन, यानी बहुत बड़ा वेपन कि चाइना की सारी तरक्की रुकी हुई है, अमेरिका अलाउ करेगा तो चिप्स जाएंगी, और वो एडवांस देने के लिए तैयार नहीं है, वो पुरानी उनको दे रहे थे। तो इससे वो ये कि चाइना से जो भी वो मनवाना चाहते हैं मनवा सकते हैं। लेकिन अब ये बात एस्टैब्लिश हुई है, ये समझ लें आज कल के अंदर ये बात एस्टैब्लिश हुई है, आज उसके ऊपर रिपोर्ट आई है कि वो वेपन भी फेल हो गया है। और वो बात इस तरह से एस्टैब्लिश हुई है कि जो ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मीटिंग हुई है उसमें भी ट्रंप ने यही वेपन इस्तेमाल करने की कोशिश की कि चिप्स हम आपको देंगे, आप ये बात माने। तो प्रेसिडेंट शी ने उस पर कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। और पता यह चला है कि चाइना मुतबादल में उतनी ही एडवांस, यानी एनवीडिया उतनी ही एडवांस चिप्स बनाने में कामयाब हो गया। यह अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका है। यानी चाइना एक इंडिपेंडेंट, यानी उसको अब अमेरिका की जरूरत नहीं है कि हमें चिप्स चाहिए, हमें अमेरिकन इकोनॉमी चाहिए वो, और फिर मिलिट्री में वो हर एक जगह पर जब वो अमेरिका को कन्फ्रंट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ नज़र क्या हो रहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कमजोर कर रहा है। इस वक्त अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कुछ दे नहीं रहा है, बल्कि उनसे ले रहा है, उनका पैसा ले रहा है, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स उनसे ले रहा है, फिर उनको इनसिक्योर कर रहा है, फिर उनको ह्यूमिलिएट कर रहा है। और बदले में इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा यह निकल रहा है कि यह मुल्क जो है वो अमेरिका के ऊपर तेजी के साथ अपनी डिपेंडेंस जो है वो खत्म कर रहे हैं। यानी जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ था, जो एक ऑर्डर इस्टेब्लिश था कि अमेरिका इन सब की सरपरस्ती करता है, अब वो अपनी डिपेंडेंस इकोनॉमी में, मिलिट्री में, डिप्लोमेटिक शील्ड में, हर एक चीज में वो खत्म कर रहे हैं। अच्छा, वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे अमेरिका को, वो अमेरिका के साथ मिल रहे हैं, ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उसी तरह से रहें, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कनाडा से लेकर यूरोपीय यूनियन तक ये सब अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जब खत्म कर रहे हैं, और तेजी के साथ कर रहे हैं। कनाडा इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आ रहा है। यूरोपीय यूनियन ऐसे ही प्रैक्टिकल इकदाम उठा रहा है। तो देखिए, कलेक्टिव वेस्ट ही की वो ताकत थी जिसने दुनिया पर रूल किया और सोवियत यूनियन को भी शिकस्त दी। तो यहां पर एक और फिनोमेना यह है कि कलेक्टिव वेस्ट नहीं है, और इसराइल को कायम रखने के लिए भी कलेक्टिव वेस्ट था जो अब वहां पर नहीं है।
तो इस वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई में यह सबसे बड़ी तब्दीली है कि खुद कलेक्टिव वेस्ट के अंदर और अमेरिका और बाकी इत्तेहादियों के दरमियान ये जो इतना बड़ा खलीज आ गया, क्योंकि अमेरिका ही से अब उनको खतरा है। भाई उनका जो पैसा है अमेरिका उनसे ऐसे लेकर जा रहा है जैसे वो जजिया वसूल कर रहा हो। 550 बिलियन डॉलर जापान कहां से देगा? और ट्रंप ने कहा जी टोयोटा जब इतने बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा, टोयोटा ने कहा ऐसी तो हमने कोई बात की नहीं। देखे ना, बात यह है कि ये कंपनीज, एक तो इनका कंपटीशन है चाइना के साथ, शदीद कंपटीशन में इस वक्त वो आ चुके हैं। चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले उनको पीछे छोड़ रही हैं, तो जब वो पैसा अपना निकाल कर उधर लगाएंगे तो वो तो और डिक्लाइन में जाएंगे। उनको तो पैसा अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट करना है। वो इतना पैसा उठाकर वहां लगाएंगे तो फिर खुद क्या करेंगे? तो वो तो और कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी जो ओवरऑल ग्रेड गेम जारी है, इसका असर मिडिल ईस्ट पर पड़ना है, इसका असर इजराइल पर पड़ना है और ऑलरेडी पड़ रहा है। उधर वेनेजुएला जो है उसने अर्जेंट मिलिट्री सपोर्ट की डिमांड की है ईरान से, रशिया से और चाइना से। ये उन्होंने कहा कि अर्जेंट सपोर्ट हमें दी जाए। और यूक्रेन ये कह रहा है कि उन्होंने रशिया की ऑयल पाइपलाइंस के ऊपर हमले शुरू कर दिए। एक ऐसी चीज जो इस जंग को मजीद डेंजरस और खौफनाक बनाने जा रही है। मतलब रशिया की ऑयल पाइपलाइंस के ऊपर हमले होंगे, वो खामोशी के साथ बैठे रहेंगे। तो अब वो बड़ी तेजी के साथ इनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको तबाह करने वो जा रहे हैं। ये यूक्रेन की जानिब से एक बड़ी गलती की गई है। आज जंग वहां पर बहुत तेज हो गई है। उनकी जो ऑयल पाइपलाइंस हैं वहां पर जाकर उन्होंने अटैक्स कर दिए। तो ये जंग बहुत ज्यादा खौफनाक साबित हो रही है। अच्छा, अब आ जाइए जरा गजा के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही है मजीद, और अमेरिका के अंदर क्या तहरीक चल रही है। सबसे पहले मैं आपको एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं जेफरी एप्स्टीन के हवाले से। जेफरी एप्स्टीन जो है उसका मामला दब नहीं रहा है, बल्कि उसके हवाले से मजीद आज होशरबा इंकशाफात हो गए हैं। और उसमें यह पता चल रहा है कि वो बंदा तो इजराइल के लिए इस सतह के ऊपर काम कर रहा था कि जिसके बारे में कोई इमेजिन नहीं कर रहा था। पहले तो सिर्फ ये था ना, ये एक असेसमेंट थी कि वो इजराइल के लिए कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट्स में कुछ इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। वो इतने बड़े स्केल के ऊपर इजराइल के लिए काम कर रहा था कि वो ग्लोबल पावर्स के साथ राब्ते में था इजरायली इंटरेस्ट के लिए, और इवन वो रशिया के साथ राब्ते में था, पुतिन के साथ इजरायली इंटरेस्ट में, और ईरान पर हमले के लिए वो सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा था। और शाम में जो खाना जंगी है उसके पीछे वो बंदा था, और पता नहीं क्या क्या कुछ उसने करवाया है। आज उसकी ईमेल जो है इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है फॉर्मर, उसके साथ लीक हो गई है। और उसमें इतने बड़े इंकशाफात हुए हैं कि अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ा एक नया स्टॉर्म जब वो खड़ा करने जा रहे हैं कि ये बंदा तो इजराइल के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहा था, और इतने बड़े स्केल के ऊपर ये काम कर रहा था। अभी आप देखिए एप्स्टीन का जो सीक्रेट रोल है, ईरान जंग, ईरान पर हमले, सीरिया की सिविल वॉर, इराक, बाकी हर जगह पर ये क्या कर रहा था। जनाब अली, इसने एक सीक्रेट चैनल जो है वो बनाया, यानी इसने अपनी ताकत से इन्फ्लुएंस किया। एक सीक्रेट चैनल इसने खोला उस वक्त का इजरायली प्राइम मिनिस्टर और पुतिन के दरमियान। और ये जो एप्स्टीन है ये इजराइल का मुतालबा पुतिन के सामने रख रहा था कि बशार अल असद को उसका तख्ता उलट दिया जाए, यानी रशिया बशार अल असद की सपोर्ट से पीछे हट जाए और इसका तख्ता जब उलट दिया जाए। 2013 से 2016 के दरमियान एप्स्टीन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी मुलाकातें अरेंज करवाई पुतिन के साथ, और फिर रशियन इंटेलिजेंस के साथ भी मुलाकातें होती रही। मुसाद जब रशियन इंटेलिजेंस के साथ जब मिलती रही। और एप्स्टीन ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा जब इन्फ्लुएंस किया। स्कीम क्या थी? स्कीम नाज़रीन ये थी, एक तरफ सीरिया के हवाले से स्कीम ये थी कि ओबामा या तो सीरिया पर हमला कर दे, ठीक है, सीरिया पर हमला कर दिया जाए, सीरिया को इन्वेड कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इराक को किया गया। या फिर दूसरी बात यह है अगर इन्वेड से बचना है तो फिर उसका रास्ता सिर्फ एक है, यानी देखें एक बंदा वो इजराइल के लिए कितने मुल्कों को तबाह करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। दूसरा ऑप्शन उसने ये दिया कि अमेरिका जो है वो फिर रशिया के साथ बात करे कि रशिया पीछे हट जाए और बशार अल असद का तख्ता उलट दिया जाए, फिर हम इन्वेड नहीं करेंगे। यानी आप अंदाजा करें, एक बंदा अमेरिकन गवर्नमेंट से जंगें करवा रहा है, मुल्कों में सिविल वॉर्स करवा रहा है, इससे बड़ा कोई मामला हो सकता है? तो ये प्योरली यानी कोई अमेरिकन इंटरेस्ट में वॉर नहीं थी। इसके पीछे अब मजीद ये चीजें खुलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने कैसे इन जंगों की तरफ धकेला। अच्छा लेकिन वो बशार अल असद का तख्ता उलटने में नाकाम हो गए क्योंकि रशिया ने कहा हम तो खड़े हैं बशार अल असद के साथ। तो फिर जो है वो आपको पता है अमेरिका ने बाद में हमला जो है वो कर दिया था, शाम के ऊपर जब हमला कर दिया था। तो एक ऐसा नेटवर्क जो बनाया गया जिसमें इजराइल, अमेरिकन और रशियन इंटेलिजेंस जब आपस में चीजें जब शेयर कर रहे थे। चीन ने ये यकीनी बनाया कि ये तमाम जो हैं वो इजराइल के इंटरेस्ट के अंदर जब वो काम करें। और फिर आगे वो लिखता है कि एप्स्टीन ने रशिया का जो बहुत बड़ा ओलिगार्क, यानी वहां पर जो वेल्दी लोग हैं उनको ओलिगार्क कहा जाता है, उनको जो पुतिन के सर्कल के थे उनको मैसेज भिजवाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं ग्लोबल मार्केट फाइनेंस इसके ऊपर पुतिन के साथ जो मुलाकातें करना चाहता हूं।
तो 2015 के अंदर जब न्यूक्लियर डील चल रही थी ईरान के साथ, इस पर बात चल रही थी, तो एप्स्टीन ने प्रेशराइज किया ओबामा को कि ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर डील। ये एप्स्टीन, यानी आप देखें ना, मुल्कों को तबाह करने में एक बंदा और इजराइल के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, इस स्केल के ऊपर काम कर रहा है। और अभी ये एक हिस्सा है उसका। फिर इसी दरमियान उसने रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके साथ भी मुलाकात अरेंज करवाई इजराइल की। और फिर उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने 2015 में एक ईमेल की जेफरी को, और उसका ट्रांसलेशन ये है, थैंक्स फॉर मेकिंग मी रिच एंड पॉलिटिकली रेलिवेंट व्हाइल रनिंग कोवर्ट इजरायली डिप्लोमेसी। उसने ईमेल में एप्स्टीन का शुक्रिया अदा किया उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कि एक तो तुमने मुझे अमीर बनाया और दूसरा पॉलिटिकली रेलिवेंट बनाया। यानी एप्स्टीन ने उसको इन्फ्लुएंस दिया ना कि रशिया के साथ जाकर मुलाकातें उसके अरेंज करवाई, अमेरिकन इंतजामिया को प्रेशराइज किया, तो उसको यानी कि इन्फ्लुएंस दिया। और आपको बताया कि एप्स्टीन जो है वो ट्रंप के टेन्योर में जेल में मारा गया। तो ये देखें, एप्स्टीन फाइल्स वो रिलीज नहीं कर रहे और एप्स्टीन का उधर मारा जाना, तो इसका मतलब पीछे कोई इतना बड़ा कुछ है कि अब वो सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन ईमेल जब लीक हो गई हैं तो इसके ऊपर एक नया तूफान वहां पर आ रहा है। अब देखिए ना, वहां पर पूरी तहरीक चल रही है। माइक पॉम्पियो, फॉर्मर CIA डायरेक्टर और ये इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर, आज क्या ट्वीट कर रहा है, कह रहा है कि मैं बहुत सारी ये बातें सुन रहा हूं कि इजराइल को सपोर्ट करना अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है, पुट्स अमेरिका लास्ट। उसने कहा नहीं, इजराइल की सपोर्ट जो है ये अमेरिका का फंडामेंटल इंटरेस्ट है। इजराइल एक डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेटिक नेशन है इन द हार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, जहां पर बहुत सारे डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, जहां से ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो देखें, ये बयानियां नहीं चल रहे हैं वेस्ट में, ये बयानियां नहीं चल रहे हैं। तो उनके यही बयानियां है कि जनाब ये फंडामेंटल इंटरेस्ट है हमारा, मिडिल ईस्ट में ये इकलौती जमहूरियत है और हमारी वैल्यूज ये शेयर करते हैं और हमारे दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, तो ये अमेरिका फर्स्ट में जरूरी है, ये इजराइल की सपोर्ट। तो ये पूरी तहरीक वहां पर जारी है। अच्छा, तो एप्स्टीन का मामला सामने आया है और कैसे ये चैलेंज हो रहा है वहां पर, ये तमाम चीजें चैलेंज हो रही हैं। वेस्ट बैंक के अंदर जो फाइट बढ़ रही है, सेटलर्स के जो हमले हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और हमले जो है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट कर रहे हैं। हिल यूथ, ये सेटलर्स का बड़ा वायलेंट ग्रुप है, ये फलस्तीनियों के ऊपर जाकर अटैक कर रहा है। फिर आप देखिए, ये रिपोर्ट हैरिस लिख रहा है, क्लासिफाइड यूएस रिव्यू रिपोर्टेडली फाइंड कंसिस्टेंट इजरायली ह्यूमन राइट्स ब्रीचेस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। इन्होंने कितने ज्यादा फलस्तीनियों को जो वहां पर वायलेशंस किए हैं, वॉर क्राइम्स है वो किए। और फिर देखिए, हैरिस ही रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली मीडिया में शॉकिंग लेवल की सेंसरशिप है ऑन द हॉरर्स ऑफ गाजा। गाजा में जो मजालिम किए गए हैं उस पर बहुत बड़े स्केल की सेंसरशिप है इजरायली मीडिया में, कि दिखाया ना जाए। फिर उन्होंने लिखा कि जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है क्या वो गजा को सॉल्व कर सकती है। तो इसमें उन्होंने लिखा कि अभी तक बातें सिर्फ बयानात की हद तक हैं, ऑन ग्राउंड तब्दीली नहीं आई है और कोई ऐसे इकदाम नहीं हो रहे कि ऑन ग्राउंड कोई तब्दीली आए। और इजरायली फौज ने कहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है, तो वो वहां पर भी इनकी स्ट्राइक्स है वो जारी हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट किया नाज़रीन कि प्रेसिडेंट मडोरो ने रशिया, चाइना और ईरान इनको अर्जेंट मिलिट्री सपोर्ट के लिए कहा है, यानी कहा, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। रशिया, चाइना, ईरान, पहले भी इनके वेपन्स हैं, रशिया के बहुत वेपन हैं वेनेजुएला के पास, ईरान के ड्रोन्स उनके पास हैं, और चाइना ने खुलकर ये कहा है कि हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि मिसाइल, रेडार, एयरक्राफ्ट रिपेयर्स, ये सारे उनको चाहिए। चाइना और ईरान से उन्होंने कहा कि ड्रोन्स, डिटेक्शन सिस्टम्स, GPS जैमर्स, ये सारे जब उनको दिए जाएं, ठीक है। और वेनेजुएला थैंक्स रशिया फॉर सपोर्ट एंड रीअफर्म्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया का शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो आगे बढ़ रहा है। और प्रेसिडेंट मडोरो ने अपने लोगों से कहा है कि वेनेजुएला पर जो जंग है, ये रिजीम चेंज जो किया जा रहा है, ये ऑयल थेफ्ट के लिए है। हमारे दुनिया के सबसे ज्यादा ज़खायर वेनेजुएला के पास है, तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये ज़खायर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो वो दिन दहाड़े ये थेफ्ट करना चाहते हैं। ये प्रेसिडेंट मडोरो जब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो कर रहा है इस वक्त अमेरिका, ये सिर्फ वेनेजुएला के खिलाफ एक अनजस्टिफाइड वॉर को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए, कि ड्रग्स हैं, फलाना है, तो ये जो कुछ हो रहा है ये जस्टिफाई करने के लिए वो एक बयानिया बना रहे हैं और थेफ्ट करना चाहते हैं हमारी ऑयल वेल्थ को। ये जो सारी साइकोलॉजिकल वॉर है, आई कॉल ऑन वेनेजुएला पीपल के वो मुतमईन रहें और कंपोज रहें और क्योस अपनी सफों में ना फैलने दें। अगर वेनेजुएला के पास ऑयल, गैस, गोल्ड और हमारी ये जरखेज जमीनें और ग्लोरियस हिस्ट्री ना होती तो फिर उनको वेनेजुएला से कोई मसला नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये पूरे लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की जंग है और ये हमारी शेयर्ड स्ट्रगल है अमेरिका के खिलाफ। तो ये बात उन्होंने की है। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो ट्रंप के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में वॉर क्राइम का मुकदमा लेकर जा रहे हैं
जो उन्होंने हमले किए, 61 लोग उसके अंदर मारे गए, तो वॉर क्राइम का मुकदमा जो लेकर जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि कोई ऐसा प्लान नहीं है फौरी वेनेजुएला पर हमला करने का, चूंकि इससे पहले खबर आ रही थी कि ट्रंप ने अप्रूव कर दिया। ट्रंप ये कह रहा है कि ऐसा कोई प्लान है, तो जाहिर है कि एक डिसेप्शन है। जैसे वो कह रहे थे ईरान पर हमले का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अचानक हमला हो गया, तो ये भी एक डिसेप्शन है। अच्छा, आप देखिए, आज रॉयटर्स की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, एक बहुत बड़े स्केल की तब्दीली। चिप्स जो अमेरिका का बहुत बड़ा वेपन है, और चिप्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए, मिसाल के तौर देखें ना, एक आईफोन का प्रोसेसर है, एक हवावे का प्रोसेसर है, दोनों की फंक्शनिंग में कितना फर्क है। तो उस फर्क के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है, या कंप्यूटर्स हैं या बाकी उनकी मशीन्स हैं, तो चिप्स का फर्क है। मतलब जितनी एडवांस आप चिप लगाएंगे तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, उतना एडवांस वो होगा। तो उसके ऊपर जो हेजेमनी है, उसके ऊपर जो कंट्रोल है, वो अमेरिका का है। उसकी दो वजूहात है, एक ये कि उनकी अपनी कंपनी एनवीडिया सबसे दुनिया की एडवांस कंपनी है, जो दुनिया की अब वाहिद कंपनी बन गई है जिसकी वर्थ $5 ट्रिलियन है, दुनिया की वाहिद कंपनी। और दूसरी चाइना की है SIMC, वो दुनिया की एडवांस तरीन चिप्स बना रही है, उसके ऊपर भी कंट्रोल अमेरिका का है। तो चाइना को एक्सेस नहीं है, तो अमेरिका जो है वो चिप्स बनाता है और चाइना को देता है। और इसके लिए उन्होंने H20 ये स्पेशल चिप्स जो है उन्होंने चाइना के लिए बनाई थी, लेकिन ये बहुत वीक है, तो वो बस यही चाइना को दे रहे थे। तो चाइना ने क्या किया कि वो चिप्स भी लेते रहे, वो वीक चिप्स भी वो लेते रहे, लेकिन पसे पर्दा वो क्या करते रहे कि अपनी चिप्स वो डेवलप करते रहे। और अब खबर ये आ रही है, रॉयटर्स ने आज रिपोर्ट किया है कि चाइना अपनी एनवीडिया के बराबर की जो चिप्स हैं वो बनाने में कामयाब हो गया। यानी ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा धचका है। देखिए, एक है कि अमेरिकन फौज और चाइनीज फौज आमने सामने आ जाए, उसमें कौन जीतेगा वो एक अलग चीज है, वो तो आखिरी दर्जा है ना भाई, उसमें तो न्यूक्लियर वॉर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उससे पहले तो आप मुल्कों को ऐसे ही सब्जुगेट करते हैं ना, किसी के ऊपर सैंक्शन लगाकर, किसी का ब्लॉकेड करके, किसी को कोई सप्लाई रोक कर, इससे पहले तो आप ऐसे ही सब्जुगेट करते हैं। तो हर वो वेपन, सैंक्शंस, कंटेनमेंट, अब चिप्स, इतना बड़ा ये वेपन है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो फेल हो गया। तो आखिरी चीज तो फिर वो हमला बच गया है चाइना को सब्जुगेट करने के लिए, तो चाइना उसके लिए भी तैयार है। और जब वो हमला करेंगे तो फिर जब अमेरिका चाइना से जीतेगा वो फिर देखा जाएगा। लेकिन एक एम्पायर जो होता है उसके पास कई टूल्स होते हैं मुल्कों को सब्जुगेट करने के लिए, और चाइना वो वाहिद पावर बनकर इमर्ज हो रहा है कि इकोनॉमिकली आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, डैमेज नहीं कर पा रहे। आपने अपनी इकोनॉमी से उनको बाहर निकाल फेंका टैरिफ के जरिए, एक बड़े घमंड के साथ कि इनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो तो और ग्रो कर रही है। अब आपने कहा हम चिप्स बंद कर देंगे, तो चाइना और तरक्की याफ्ता होकर सामने आ रहा है, और इंडिपेंडेंट होकर जब वो सामने आ रहा है। चाइना ऑलरेडी हैज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स एंड इज नॉट इंटरेस्टेड इन देम एनीमोर। ये जो चाइना के साथ मुलाकात हुई ट्रंप की, तो उसमें उन्होंने यही बात की कि ये 2022 में जो H20 चिप्स है ये भी रोक दी गई थी। 2022 में इस चिप्स की जो डिलीवरी है वो भी रोक दी गई थी। तो ट्रंप ने कहा कि भाई हम ये आपको चिप्स दोबारा से दे देंगे, तो आप ये करें, कोई मिनरल्स मांगे होंगे या आगे पीछे जो भी मांगा। तो प्रेसिडेंट शी ने इस पर कोई दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया कि हमें हाँ चिप्स चाहिए। वो पता ही चला कि वो अपनी अमेरिका के बराबर की बना के बैठे हुए। तो अब क्या मनवाएंगे चाइना से? ठीक है, मतलब ऐसे ही मनवाया जाता है, तो कुछ भी नहीं मनवा सके ट्रंप साहब, जो कुछ भी नहीं मनवा सके। तो जब उन्होंने टैरिफ लगाए थे तो इस तरह से लगाए थे कि भाई सब जो है वो उनके कदमों में होंगे। तो यूरोपीय यूनियन ने इतनी बड़ी डील की, जापान ने $550 बिलियन कहा, साउथ कोरिया ने $350 बिलियन, तो चाइना ने तो टका भी इन्वेस्ट नहीं करना, तो फिर नहीं मनवा सके ना। तो वजह पीछे ये है। न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, विद चाइना ट्रूस यूएस नेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स नाउ अपीयर अप फॉर नेगोशिएशंस। अब ये देखिए, बीजिंग वॉन अ मेजर विक्ट्री इन इट्स ट्रेड टॉक्स। चाइना जीत गया है, ठीक है ना, चाइना जो है वो जीत गया है, क्योंकि अमेरिका जो चाइना के खिलाफ इकदामात लेने का उसने ऐलान किया था उससे विड्रॉ करने की बात कर रहा है। भाई जंग तो उन्होंने लॉन्च की, ट्रेड वॉर तो अमेरिका ने लॉन्च की थी ना, तो अब अमेरिका जो है वो पीछे हट रहा है। तो बहुत बुरे, क्योंकि घमंड ये था कि भाई हमारी इकोनॉमी से भाई $300 बिलियन की वो चीजें बेचते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी से निकाल देंगे तो चाइना कैसे चलेगा। तो वो तो चल गया, और वो उनकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, उनकी एक्सपोर्ट्स तो ग्रो कर रही हैं। तो वो वेपन बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ है, और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसका कितना बड़े असरात आगे हैं, क्योंकि चाइना कई सालों से इस फियर के अंदर था कि कहीं अमेरिका ये वाला वेपन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर दे, कि कहीं उनको अपनी इकोनॉमी से ना निकाल दे। तो ये ट्रंप ने ऐसे इस्तेमाल किया कि वो ठुस ही हो गया। मतलब इसके बहुत बड़े असरात है। चाइना बहुत कॉन्फिडेंट होकर जब वो सामने आया है इस दोनों वेपन के फेल होने के बाद, इकोनॉमी से निकाला, टैरिफ लगाए, चाइना सर्वाइव कर गया, चिप्स बंद की, चाइना ने अपनी बना ली। तो ये उनके कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी वजह है।
अब क्या हमला करेंगे उनके ऊपर? तो अभी फिलिपाइन जो है उनके साथ काफी एस्केलेशन हो रही है। तो चाइना ने, उनकी आर्मी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और फिलिपाइन को जब वार्न कर रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।